हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश कृष्णोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 की जो विविध प्रश्नमाला है, मिसलेनियस प्रश्नमाला है, एक्सरसाइज है 2, उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें लगभग 20 के करीब यानी 21 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें 1 से 10 तक आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे लगभग, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 से 10 तक। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या करना है, पहला सबसे पहला दे रखा है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछिए इसकी क्या होती है, तो tan इनवर्स -1 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। वैसे tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहां सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब tan थीटा कितना होता है, तो -1 हो जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं -π/2 से π/2, यानी कि थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि tan इनवर्स जो -1 है वो कहां से कहां होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो 1 किस पे होती है, tan थीटा इक्वल टू 1 किस पे होता है, माइनस का माइनस 1 होता है tan 45, tan π/4। अब tan का माइनस अंदर जा सकता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan -π/4, क्योंकि ये -π/4 इसके बीच का ही है, प्रिंसिपल वैल्यू है। tan से tan हट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -π/4। ये आपका आंसर आ गया। और थीटा किसकी जगह है, tan इनवर्स -1 की जगह। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर है, यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल किसके इक्वल है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स। यानी 2 tan इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करना है, आपको cos इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2 tan इनवर्स के दो फार्मूले, 3 फार्मूले मैंने बता रखे हैं पहले से ही। तो सबसे पहले फार्मूले क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पहला cos के क्रम में cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब ये क्योंकि इसमें ऑप्शन किस में मांगे, cos इनवर्स में मांगे, तो हम cos इनवर्स में चेंज करेंगे। और क्या होता है, cos इनवर्स के अलावा sin इनवर्स में भी होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और tan इनवर्स में भी होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। लेकिन एल में जो ए बी सी ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें cos इनवर्स है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x की जगह 1/2 इक्वल टू cos इनवर्स 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 + 1/4, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स, यहां से एलसीएम 4 आएगा, 4 - 1 3/4, और यहां एलसीएम नीचे भी कितना आएगा, 4 आएगा, 4 + 1 5, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया, cos इनवर्स 3/5। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो ये tan इनवर्स 3/4 sin दे रखा है, तो इसमें sin थीटा की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले यहां से आपको दे रखा है tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा है, तो tan इनवर्स उधर जाएगा, तो 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। अब tan थीटा आ गया, sin थीटा निकालना है, तो tan थीटा का रिलेशन सर्वसमीकरण से किसके साथ होता है, sec स्क्वायर के साथ होता है। तो sec स्क्वायर से फिर को sin थीटा भी निकाल सकते हैं, sec से निकाल लो, या इसको पलट दो, क्या बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 4/3। अपने को साइन निकालना है, कोट की सर्वसमीकरण होती है कोसेक के साथ, क्योंकि हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू 1 + कोट की जगह 4/3, 4/3 का स्क्वायर 16/2
9, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 9 आएगा। लघुत्तम 9 लेने के बाद ऊपर 9 + 16 25 हो गया। तो यहां से कोसेक थीटा क्या आ गया, अभी सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं इसका, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 25/9। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/3, क्योंकि वैल्यू किसकी पूछी है साइन की, क्या निकल गया कोसेक, तो इसको पलट दो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3/5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कोट ब्रैकेट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान होगा, वैल्यू ऑफ कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। तो अपने को यहां पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है फॉर्मूला, या कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का होता है। तो इसको एक tan में तो दूसरे को भी tan में बदलते हैं, तो कोट का कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस इसको tan में बदलेंगे तो अल्फा का क्या हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा 1/अल्फा। अब फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस b, तो कोट का कोट, तो tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, ये होता है इक्वल टू कोट ब्रैकेट tan इनवर्स, अब ऊपर देखो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा ये पड़ा रहेगा, और बट्टा में अल्फा से अल्फा कट गया 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब कोट से tan इनवर्स करता नहीं है, तो कोट से कोट इनवर्स करता है, तो इसको पलट दो, तो बराबर हो गया कोट, इसको पलटेंगे तो कोट इनवर्स 0/अल्फा प्लस 1/अल्फा, यही हुआ। अब 0 के बट्टा में कुछ भी 0 ही रहता है, यानी क्या बना कोट इनवर्स 0, कोट से कोट इनवर्स हट गया, क्या आया 0, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू x है, तो x का व्यापक मान क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन पूछा है। इफ sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ x, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ x क्या होगा, तो यहां आपको दे रखा है क्योंकि sin इनवर्स 1/2 बराबर क्या है x, तो यहां से क्या हो जाएगा sin x बराबर 1/2। अब sin का 1/2 कहां होता है π/6 पे होता है, तो sin x बराबर sin π/6। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 11 में, sin x बराबर sin y हो, फॉर्मूला क्या था sin x, फॉर्मूला था यहां लिख देता हूं sin x बराबर sin y हो, तो फॉर्मूला था x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n y, तो यही यहाँ जनरल सॉल्यूशन होता है। तो x बराबर क्या हुआ n पाई प्लस -1 की पावर n π/6, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये जो है क्वेश्चन इस बार 2020 का जो 19-20 का पेपर आया है 12th क्लास का, उसमें आ रखा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 2 का 2 10 का 10, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा tan इनवर्स x प्लस y का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, दोनों की गुणा कर दी, तो 10 से tan इनवर्स हट जाएगा, तो 2 10 से tan इनवर्स हट गया, x कॉमन आ गया ऊपर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं इक्वल टू 2 का 2 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आ गया, जो इस बार 2020 के पेपर में आपके क्वेश्चन आ रखा था, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, यदि tan इनवर्स 7 क्वेश्चन जो दे रखा है, यदि tan इनवर्स 3x प्लस
टेन इनवर्स 2x बराबर है पाई बटा 4। इस प्रकार से 1% पक्का पूछा जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो फॉर्मूला अपने को पता है, चूंकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो टेन इनवर्स x प्लस y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दोनों के गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, x को x से गुणा की x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। अब टेन इधर से उधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, पीछे यहाँ क्या बचा, 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4। 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। दोनों को इधर ले आऊं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है, द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं या फैक्टर से कर सकते हैं। गुणा करने पर 6, घटाने पर 5, तो 6 एकम 6 और 6 माइनस 1 5, तो फैक्टर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर कॉमन क्या आ गया दोनों से, 6x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, पहला 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/6, और दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1। ये आपके वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आपके ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन इनवर्स 3/2 साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 का मान है, इसका मान पूछा है। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कोस इनवर्स है, √3/2, लेकिन 2 बीच में लफड़ा डाल रहा है, तो मैं इसको 2 को अलग अलग लिख दूं, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप सीधा रख सकते हो। साइन इनवर्स का √3/2 कहाँ होता है, साइन के मान होते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 कितने होता है, π/6 पे होता है। तो इसकी जगह मैं π/6 भी लिख सकता हूँ, प्लस 2 का 2 इंटू इसका भी √3/2 होता है, कहाँ उल्टा हो गया, 1 √3/2 यानी ये π/3 पे और ये π/6 पे। ये π/3 पे होता है, 60 पे होता है, ये 30 पे होता है। तो यहाँ 2 से 3 बार कट गया, π/3 प्लस π/3 क्या आ गया 2π/3। और एक दूसरा तरीका और है, अलग सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2। इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दोनों डबल डबल है। अब हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, दोनों देखो सेम है। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2, तो इन दोनों की जगह एक साथ आप लिख सकते हो π/2 प्लस इसका मान कितना होता है π/6, 6 एलसीएम आ गया, 3π प्लस π 4π/6 2π/3। इस प्रकार से भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x का मान क्या होगा ये पूछा है। तो वापस वही tan इनवर्स 1 का, tan का मान 1 पे होता है, cos का 1/√2 पे होता है, तो सीधे वैल्यू यहां पुट कर सकते हो आप। सीधे वैल्यू क्या, तो tan 1 क्या होता है π/4, क्योंकि अपने को पता है
टेन 1 इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, और इसी प्रकार कोस इनवर्स 1/√2, तो कोस का 1/√2 का होता है पाई बाई 4 पे होता है, तो प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 प्लस 45 90, पाई बाई 2 हो गया साइन इनवर्स x, साइन इधर आ जाएगा तो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या बचा x, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखते हैं कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू है पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान क्या होगा, इसमें भी इक्वेशन है, इक्वेशन से x का मान पूछा है। एक x का मान यानी इक्वेशन से आपको हमेशा पूछा जाता है x का मान ज्ञात कीजिए, एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x फॉर्मूला नहीं होता, तो कोट का कोट बड़ा रहने दो, टेन इनवर्स को कोट में बदलता हूं, तो कोट इनवर्स 3/1 यानी 3 हो गया इक्वल टू पाई बाई 2। अब कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला, क्योंकि अपने को पता है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल टू कोट इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y, ये होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ, तो कोट इनवर्स xy यानी 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू पाई बाई 2, कोट उधर जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 बराबर कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 कितना होता है 0 होता है, 3x माइनस 1 बटा x प्लस 1 3 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई चला गया 3x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 बटा 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आ गया। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन दे रखे थे 1 से 10 तक, इनमें से लगभग इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पक्का बोर्ड के एग्जाम में आता है। इस बार जो आया था हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन किया था वो आया था, बट इस टाइप से 1% पक्का पूछा जाता है, समीकरण से हल निकालने वाला 1%। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है इफ यदि 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर है पाई, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दे रखी है, इसमें x का मान ज्ञात करना आपको क्या होगा कि समीकरण को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर देखो अगर ये 4 नहीं होता तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स आ गया कोस इनवर्स आ गया x सेम आ गया, तो पाई बाई 2 होता है। इस 4 को मैं बिखेर देता हूं, बिखेर कैसे देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 4 थे उसके टुकड़े कर दिए दो मैंने अलग अलग, प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई। अब इसका मान कितना होता है पाई बाई 2 होता है, तो 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई बटा 2 बराबर पाई, क्योंकि अपने को पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। अब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई में से पाई बाई 2 घटेगा, आधा घटेगा तो पाई बाई 2 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन x क्यूब लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 सीधा कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बटा कितना हो गया 6, तो x बराबर साइन पाई बटा 6। अब साइन पाई बटा 6 साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2, तो x का मान कितना आ गया 1 बटा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 था, 14 नहीं था ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, 1% पक्का आता है, 1 नंबर में आते हैं, ज्यादा बड़े हैं नहीं। तो पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स
1/3 का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है कोस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बन रहा है कोस π/2 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, क्योंकि अपने को पता है कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, देखो π/2 होता है तो चेंज हो जाता है, कोस का क्या हो जाता है साइन, और क्योंकि π/2 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कोस नेगेटिव होता है, तो यानी कि माइनस साइन और थीटा का थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है ये पूरा है, तो ब्रैकेट में थीटा की जगह साइन इनवर्स 1/3, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x होता है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो पीछे क्या बचा -1/3, ये आपका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक नंबर पे इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है इफ यदि साइन इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो साइन इनवर्स 3/4 ये 4/3 है, इसको पलट दूं तो 3/4 होगा तो उसको सेक का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, तो यहां से क्या बना साइन इनवर्स 3/4 प्लस इसको पलट दो तो cos इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हुआ x। अब ये देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स 3/4 और ये भी 3/4 यानी एक ही चीज है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्योंकि अपने को पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है π/2, तो ये यही चीज है x y नहीं दोनों सेम होने चाहिए, सेम होता है तभी π/2, तो इसका मान क्या हो गया π/2, सामने क्या है x, तो x का मान क्या आ गया π/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो cos इनवर्स को sin में बदलो, फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी x का मान π/2 आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना इस प्रकार से आप बना सकते हैं π/2 सीधा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 14 देखते हैं, 14 क्यों नहीं। इफ यदि साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। सीधा समीकरण है, ये दे रखा है आपको, इसका मान पूछा है कितना होगा, तो सबसे पहले ये साइन इनवर्स 4/5 है तो प्लस 2 tan इनवर्स है, देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको भी साइन इनवर्स में बदल दो, इसको भी किस में बदल दो साइन इनवर्स में, या इसको cos इनवर्स में बदल दो, tan इनवर्स में नहीं बदलना है। देखो cos इनवर्स में बदलेंगे तो अपन साइन इनवर्स में उसको बदल सकते हैं आराम से, तो 2 tan इनवर्स को अगर ये साइन इनवर्स x है तो इसको साइन इनवर्स y बनाना चाहते हो तो साइन इनवर्स x में बदलो, cos बनाना चाहते हो तो हो सकता है cos में 4/5 है, sin में 4/5 है, cos में 4/5 हो जाए, π/2 हो जाए, इसलिए cos में बदला जा सकता है। tan में बदलने की कोई औचित्य नहीं, तो इसको मैं किस में बदल देता हूं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाता हूं, 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, एक तो साइन वाला सबसे पहले साइन इनवर्स 2x/1 + x², एक होता है cos में cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², एक tan में और होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ये तीन फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के। अब इसमें से इसमें कौन सा लगाना है, देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये बढ़ा सकते हैं या cos इनवर्स ये बढ़ा सकते हैं, तो देखते हैं कौन सा बनाते हैं। मैं साइन इनवर्स वाले बनाता हूं फिर cos वाले से इसको बता के देखते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाता हूं पहले इसमें ये वाला, तो ये साइड में फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है।
तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 2x है तो 2 × 1/3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 2/3 बटा में देखो 9 लघुत्तम आएगा ये तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 2 से ही 5 बार कटेगा तो बटा में 5 कटेगा 3 से 3 बार कट जाएगा 3/5 अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है ये पुट करते हैं यहाँ फॉर्मूला तो साइन इनवर्स x की जगह कितना है 4/5 रूट 1 माइनस y स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह कितना है 3/5 रूट 1 माइनस x स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स 4/5 इनटू यहां से देखो 9/25 25 लघुत्तम आएगा 25 माइनस 9 16/25 16 का कितना हो गया 4/5 प्लस 3/5 इनटू यहां से भी कितना हो गया 25 लघुत्तम आएगा 25 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 लघुत्तम आएगा 25 माइनस 16 9/25 9/25 का कितना हो गया 3/5 साइन इनवर्स 16/25 प्लस 9/25 25 लघुत्तम आएगा तो साइन इनवर्स 16×25/25 25/25 कितना होता है 1 तो साइन इनवर्स 1 कितना आ गया π/2 साइन इनवर्स का एक काम होता है π/2 एक दूसरा तरीका है इस चीज को 2 tan इनवर्स को इसमें बदल के कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसको रब कर देता हूं दूसरा तरीका क्या था सेकंड मेथड साइन इनवर्स 4/5 प्लस इसे थोड़ा सा शॉर्ट में पड़ जाता है वो साइन इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 तो ये देखो इसका कैसा पड़ा है तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स को cos में बदल रहा हूं तो cos इनवर्स ये फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस x स्क्वायर का 1 का 9 किया 1/3 का प्लस 1/x स्क्वायर 1/9 साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 9 एलसीएम आएगा 9 माइनस 1 8/9 अपॉन यहां से 9 एलसीएम आएगा 9 प्लस 1 10/9 9 से 9 कट गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 2 से 4 बार 2 से 5 बार अब ये देखो फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है सॉरी cos इनवर्स y क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 14 हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है इफ यदि साइन इनवर्स 5/13 यहां मिस प्रिंट है सहयोग दिया हुआ नहीं है x दिया हुआ है x नहीं है 13 है प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 का मतलब π/2 भी लिख सकते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए देखो साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए इफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x देखो एक तरीका तो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाऊंगा तो इससे तो लंबा जाएगा क्वेश्चन दूसरा तरीका है 90 π/2 को मैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख सकता हूं और x की जगह क्या मान लूं 5/13 ताकि ये कट जाएगा इधर से तो यहां से जो 90 है इसके इक्वल मैं क्या मान लेता हूं साइन इनवर्स 5/13
प्लस कोस इनवर्स 5/13। मान सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है, ये मान लिया मैंने। तो इधर से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, कैलकुलेशन इससे क्या होती है, आसान हो जाती है, इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 5/13। क्या इसको इधर ले जाओ, 90 माइनस साइन इनवर्स 5/13 क्या होता है, साइन कोस इनवर्स हो जाए, ये काट दो, पीछे क्या बचा, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू कोस इनवर्स 5/13। अब एक साइन एक कोस दोनों कट नहीं सकते, तो इसको मैं किसमें बदल देता हूँ, साइन में बदल देता हूँ। तो साइन इनवर्स 12/13 सॉरी 12/x बराबर, ये साइन इनवर्स में बदलूंगा तो साइन इनवर्स होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू साइन इनवर्स, एलसीएम क्या आएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, साइन इनवर्स 12/x बराबर साइन कितना हो गया 144 बट्टा 169, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 हो गया। अब इस साइन को उधर ले जा सकते हो, इस साइन को उधर ले जा सकते हो या इस साइन को उधर ला सकते हैं, तो यहां से आ गए तो 12/x इक्वल टू साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 12/13, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, 12/x इक्वल टू 12/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 13, x बराबर 12 इंटू 13 बटा 12 से 12 कट गया, x बराबर क्या आ गया 13। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट इसके 6 क्वेश्चन बचे हैं जो थोड़े से डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है इसमें से, ज्यादा तो नहीं है, ट्राई कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये तो हो ही जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।